हेलो बच्चों। आज हम नागरिक शास्त्र के तीसरे अध्याय जात धर्म और लैंगिक मसले के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उस महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न है, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति लिखिए। जो भारत की विधायिकाएं हैं उन विधायिकाओं में महिलाओं की स्थिति क्या है, चाहे वो लोकसभा के दोनों सदनों में हो, उच्च सदन और निम्न सदन में, या विधानसभा और विधान परिषद में महिलाओं की स्थिति की बात हो। बच्चों, महिलाओं की स्थिति अभी भी विधायिकाओं में बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि इतने सारे प्रयास करने के बावजूद भी अभी स्थितियों में बहुत अच्छा सुधार नहीं हो पाया है। तमाम सारे महिला कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए उन लोगों को जागरूक किया गया, लेकिन स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं हो पाई है। आज देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि भारत में महिला उच्च पदों पर नहीं पहुंची हों। भारत की प्रधानमंत्री भी महिला रह चुकी हैं और भारत के सर्वोच्च पद पर महिला राष्ट्रपति के रूप में भी रह चुकी हैं और वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति एक महिला ही हैं। अगर देखा जाए तो विधायिका है, उस विधायिका में जो प्रतिनिधित्व है वो प्रतिनिधित्व बहुत अच्छा नहीं है। राजनीतिक स्थितियों में, राजनीतिक क्षेत्रों में अभी महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं हो पाई है। वर्तमान समय में लोकसभा में महिलाओं की संख्या पिछले लोकसभा चुनाव 2019 की अपेक्षा इस बार कम हो गई है, क्योंकि जिस आधार पर महिलाओं को प्रतिनिधित्व का हिस्सा मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिल पाया है। तो महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए लोकसभा में जो प्रस्ताव पारित हुआ है, जो 33% महिला के लिए सीटें आरक्षित कर दी जाएंगी, वो आने वाले चुनाव में संभवतः ये देखने को मिल सकता है। तभी महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा और महिला का जो प्रतिनिधित्व है वो विधायिकाओं में बढ़ सकता है। धन्यवाद। बच्चों, इसी अध्याय का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में जाति प्रथा का राजनीति एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। तो वर्तमान परिस्थितियों में अगर देखा जाए तो जो भी राजनीतिक दल हैं ये एक जाति व्यवस्था के आधार पर ही वोटों का ध्रुवीकरण करते हैं। समाज में जातिवाद, क्षेत्रवाद जैसी भावनाएं लोगों के अंदर भरते हैं और उनसे अपने दल को वोट देने के लिए कहते हैं। आज के समय में समाज में भी तमाम प्रकार की ये जातिवाद की भावनाएं भरी हुई हैं, जो स्वस्थ राजनीति और लोकतंत्र की भावनाओं से अलग है। जब हम जातीय विचारधारा में जाते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं वैमनस्य की भावनाएं लोगों के अंदर फैलना प्रारंभ हो जाती है और वास्तविकता बिल्कुल परे रह जाती है लोगों में। अगला प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, किन्हीं 3 प्रावधानों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। बच्चों, ये कहा गया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है क्योंकि यहाँ धर्मनिरपेक्षता का मूल्यांकन किया जाता है। सभी धर्मों के समान अधिकार, स्वतंत्रता का सम्मान किया जाता है और इस बात को स्पष्ट करने के लिए कुछ प्रावधान जो दिए गए हैं उन प्रावधानों के बारे में हम बात करेंगे। जैसे है
संवैधानिक प्राविधान। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों को प्रमोट करता है। जो भारत का संविधान है उसमें कहा गया है कि हमारे यहाँ सभी धर्मों को एक समान माना जाएगा, किसी धर्म की उपेक्षा नहीं की जाएगी या विभिन्न धार्मिक समुदायों के साथ समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के अधिकार को देता है, जो हमें संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। दूसरा है प्राविधान राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता, जहाँ पर ये कहा गया है कि जो राजनीति है वो राजनीति में किसी एक समुदाय के प्रति या किसी विशेष जाति के प्रति या किसी जातियों के प्रति कोई भेदभाव नहीं होगा। कहने का तात्पर्य है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता का तत्व राजनीतिक स्तर पर दिखाई देता है। राजनीतिक प्रक्रियाओं में धार्मिक विचारों या धार्मिक विचारधारा का अपनापन नहीं होता है और सरकार धर्मनिरपेक्ष नीतियों को बनाती है। मतलब सरकार जो होती है वो किसी एक धर्म को लेकर के नहीं चलती है, वो सभी धर्मों को एक समान रूप से देखती है। जो भी योजनाएं सरकार के द्वारा प्रारंभ की जाती हैं वो उसका लाभ सभी धर्म के लोगों को मिलता है। बच्चों, इसके बाद जो तीसरा प्राविधान है वो है सामाजिक एकता। ये कहा गया है कि भारतीय समाज में सामाजिक एकता और भाईचारे का मूल्यांकन किया जाता है। मतलब जब दूसरे समुदाय के यहाँ जब कोई पर्व त्यौहार मनाए जाते हैं तो सब लोग आपस में एक दूसरे से मिल करके उसमें प्रतिभाग करते हैं और बहुत हर्षोल्लास से उस त्यौहार को मनाते हैं, क्योंकि ये एकता हमारे यहाँ बनी हुई है जो धर्मनिरपेक्षता के एक प्रमुख पहलुओं को दर्शाती है। बच्चों, समाज में विभिन्न धार्मिक समुदायों के बारे में भी ये कहा गया है कि सब लोग एक साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे के साथ समानता, सम्मान और सहयोग की भावनाएं वो लोग रखते हैं। इन प्रावधानों के माध्यम से ये मालूम होता है कि भारत पूर्ण रूप से एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ पर सबको एक समानता के साथ एक साथ रहने, एक साथ मिलने जुलने और सभी को एक साथ मिल करके सभी के पर्व और त्योहारों में प्रतिभाग करने का अवसर मिलता है, जिसमें सरकार की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं। जो भी योजनाएं सरकार के द्वारा प्रारंभ की जाती हैं उसका लाभ सभी को एक समान रूप से मिलता है।